Smart Sound. आज जो मेरा मजमून है वो है तस्लीम अल मसीह। आए मेरे साथ खुदा के जिंदा मुनज्जम पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील नए अहदनामा की 27वीं किताबों में से यूहन्ना की अंजील खुदा के बेटे यीशु मसीह की अलूहियत बयान करती है। अलूहियत का मतलब है कि जो कुछ खुदा है वही कुछ मसीह। जबकि हम देखते हैं कि इंसानों से इंसान पैदा होते हैं, जानवरों से जानवर पैदा होते हैं और पौधों से पौधे पैदा होते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह के जिंदा मुनज्जम पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत करते हैं तो हमें नजर आता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। खुदा के जिंदा पाक कलाम पढ़े सुन जाए खुदा की बरकत हो। हमने इस आयत में देखा कि देखते हैं कि जब इस दुनिया में आसमान ना था, जब जमीन ना थी, जब नबातात ना थे, जब हैवानात ना थे, जब पौधे ना थे, जब जानवर ना थे, जब इंसान ना थे, तो जब मुल्क पर अनवार ना थे, तब खुदा यीशु मसीह खुद थे और खुदा यीशु मसीह का जिंदा मुनज्जम पाक कलाम था। आज हम देखेंगे कि कलाम की जमा क्या है और जो कलमा है, जो हम अल्फाज बोलते हैं कलमा, उसकी कितनी इकसाम है और उनके नाम और उनकी तफसील जानेंगे। जबकि हम देखते हैं कि कलाम की जमा कलमा है और कलमे की जमा है कलमात। कलमे की 3 इकसाम होती हैं। पहली है जाती कलमा, दूसरा है शख्सी कलमा और तीसरा है पैदा करने वाला कलमा। सबसे पहले हम जाती कलमे की तरफ आएंगे कि जाती कलमा क्या है। जाती कलमा वो है जो हमेशा इंसान के ज़हन में रहता है, उसे हम जाती कलमा कहते हैं। और शख्सी कलमा वो है जो इंसान के ज़हन में रहता है और जुबान के जरिए से बाहर आता है, उसे हम शख्सी कलमा कहते हैं। और पैदा वो कलमा होता है जो जिससे जो चीजें हैं वजूद में आती हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया को वजूद में लाए कि हम इस दुनिया में रहकर अपने खुदा यीशु मसीह का नाम रोशन करने वाले बन सके। और जब देखते हैं पैदाइश उसकी पहले बाब और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक तलावत करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदावंद की रूह पानी पर जुम्बश करती थी। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाओ और रोशनी हो गई। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़े सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम इस आयत में तिलावत करते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जब जमीन में पर कुछ ना था, जब जमीन पर कोई इंसान ना था, जब जानवर ना थे, तो खुदा यीशु मसीह ने देखा कि ये जमीन वीरान और सुनसान है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जमीन आसमान बन जाए। तो क्या हुआ? जमीन आसमान बन गए। जब हम यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल हो। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़े सुन जाए पर खुदावंद की बरकत हो। हमने ये तलावत की, इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद के जिंदा मुनज्जम पाक कलाम में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से क्या हुआ? ममूर हुआ, होकर हमारे दरमियान रहा। खुदा यीशु मसीह हम गुनाहों से बच सके, कि हम बुराइयों से बच सके और हम अपनी जिंदगी को क्या करें? तब्दील कर सके। और जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने, हम जब यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत को जब तलावत करते हैं तो लिखा हुआ है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में क्या किया? बेच दिया। उसकी जान को हमारे लिए क्या किया? कुर्बान किया, ताकि हम अपने गुनाहों से क्या कर सके? तौबा कर सके। हमारे गुनाहों से हमें बचाने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और जब हम देखते हैं कि जब कलाम मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान रहा और कलाम की सूरत में हमारे दरमियान रहा कि हम अपनी जिंदगी को क्या कर सके? तब्दील कर सके।
अपनी जिंदगी को हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके और दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह का नाम रोशन कर सके। और फिर यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि जो नूर है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो लोगों ने उन्हें क्या किया? कबूल ना किया। और जब यीशु मसीह का कलाम जो इस दुनिया में था उसे भी लोगों ने क्या किया? कबूल ना किया। और यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए उन्होंने हम अपने गुनाहों से बच सके, हम अपनी गुनाहों और गलतियों को क्या कर सके? हम उनकी माफी मांग सके ताकि हमें इस दुनिया में कामयाब हो सके। और जब हम देखते हैं कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को आज भी कबूल नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को आज भी कबूल नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर, ताकि हम बच जाएं और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है ताकि हम नूर में चले ना कि तरीकी में चले। और हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह हमारे हर जरूरियात को पूरी करे, हमारी हर जो हम मिन्नत मानते हैं, मन्नत वो हमारी कबूल हो। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिपटे रहेंगे, चलते रहेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी हर इल्तिजा को, हर फरियाद को पूरी करेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है वो तो अपने मांगने वाले से पहले ही उसे क्या करता है? मुहैया करता है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमें अपने महबूब को नींद में ही अता कर देता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिपटे रहेंगे, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मुबारक कहेंगे तो हम इस दुनिया में क्या होंगे? कामयाब होंगे। इसीलिए हमें चाहिए पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में तस्लीम करें, अपने जिंदगी में कबूल करें और खुदावंद के जिंदा मनजी पाक कलाम को अपनी जिंदगी में क्या करें? कबूल करें। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहन लेंगे तो हमारा पूरा ईमान होगा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी हर इल्तिजा को सुनेंगे। बस हमारे इस कलाम का जो नतीजा था वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना है और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को और ज्यादा फैलाना है ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी हर इल्तिजा को, हर फरियाद को और हर मिन्नत को। यीशु मसीह ने सबसे पहला जो कलमा बोला था वो क्या था? कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, आज हम एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर नहीं करते। बस हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करें। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील में तो खुदावंद के मनजी पाक कलाम में लिखा है कि पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि ऐ बाप अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 7 बार तक नहीं बल्कि तुझे 70 बार तक माफ कर। कि खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना है, हमें एक दूसरे से जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के जो रास्ते हैं उन पर चलना है। अगर हम एक दूसरे के साथ लिपटे रहेंगे जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ लिपटे रहे तो खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत सी बरकतों से नवाजेगा। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब जान दे रहे थे, जब यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे तो यीशु मसीह ने उनको, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू को भी माफ किया कि जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में पाक कलाम में पढ़ते हैं कि जब इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था, कि खुदावंद यीशु मसीह ही कलाम है। हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। अगर हमें खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढना है तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करें और खुदावंद यीशु मसीह को के कलाम को अपने ज़हन में बिठाएं ताकि जब हम कोई बुरा काम करें तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमारे ज़हन में हो कि ये बात मेरी यीशु मसीह को नहीं पसंद, तो हम इस बात से क्या रहेंगे? बाज रहेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर बुरे काम से बचना है, हर बुरे काम से हमें परहेज करना है ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें बरकतों से नवाजे और हमें हर बरकत दे, वो हर बरकत दे जो क्या करते हैं हम लेना चाहते हैं। और खुदावंद
दुनिया में क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तभी हम अपने आप को दुनिया के आगे ऊंचा कर सकते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह के आगे ऊंचे होंगे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। कि जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम दुनिया की क्या करते हैं, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि जो आसमान और जमीन टल जाएगी, मेरे मुंह की बात नहीं टलेगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो कहते हैं वो जैसे कि पत्थर की लकीर है, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा वो हो गया। इस दुनिया में एक पत्ता भी यीशु मसीह की मर्जी से नहीं हिल सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलें। अगर हम दुनिया की चीजें पाना चाहते हैं, अगर हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के आगे बड़ा साबित करना चाहते हैं, तो हमें आज यीशु मसीह के कलाम को क्या करना है, अपनाना है। और यीशु मसीह के कलाम को अपने दिल से तस्लीम करना है। खुदा यीशु मसीह के कलाम को अपने ज़हन में, अपनी जुबान में हर वक्त यीशु मसीह के कलाम को क्या करना है, दूसरों को समझाना है और सुनाना है। दूसरों को सुनाए। अगर क्योंकि खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि जो तुम्हें इल्म आता है वो क्या करो, दूसरों को सिखाओ। कि अगर हमें कोई भी चीज आती है, अगर हमें कलाम का एक लफ्ज भी आता है, तो हम उस किसी और को समझा देंगे तो खुदा हमें क्या करेगा, बहुत बरकतें अता करेगा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह को कलाम को और ज्यादा बढ़ाए और खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और चला दे, ताकि खुदा यीशु मसीह का नाम और ज्यादा रोशन हो और खुदा यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में ऊंचा हो सके। क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्या है, हमारे नजात दहिंदा है। यीशु मसीह की वजह से ही ये दुनिया वजूद में आई। क्योंकि अगर यीशु मसीह ना होते तो आज हम इस दुनिया में ना होते। क्योंकि यीशु मसीह ही हमारी नजात के क्या है, बादशाह है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की वजह से ये दुनिया वजूद में आई। आज हम इस दुनिया में खुलेआम सांस ले रहे हैं, ये बरकत खुदा यीशु मसीह की है। कि खुदा यीशु मसीह, अगर हम आज सुबह दुआ नहीं करते तो हम दोपहर को भी नहीं करते, शाम को भी नहीं करते। खुदा यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तूने आज दुआ नहीं की तो मैं क्या नहीं करूंगा, तुम्हें रोटी नहीं अनायत करूंगा। खुदा यीशु मसीह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम यीशु मसीह का नाम लें या ना लें, खुदा यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, रोटी मुहैया करते हैं, ताकि हम पेट भर कर क्या कर सके, खुदा का शुक्र अदा कर सके। लेकिन हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा नहीं करते। हमें हर चीज में खुदा यीशु मसीह का क्या करना है, शुक्र अदा करना है, ताकि खुदा यीशु मसीह हमें दुनिया की हर चीज दे सके। अगर हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो हमें दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। बस हमें यही करना है कि हम खुदा यीशु मसीह के पीछे चलें और खुदा यीशु मसीह को अपने नजात दहिंदा कबूल करें और यीशु मसीह को अपने दिल से तस्लीम करें। तभी हम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, जब यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानेंगे, तो खुदा यीशु मसीह हमें क्या करेगा, बहुत सी बरकतें देगा। इसलिए हमें चाहिए कि खुदा यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चले, खुदा यीशु मसीह की बताई हुई जो बातें उन पर अमल करें और खुदा के जिंदा पाक कलाम पर अमल करें। खुदा यीशु मसीह के जिंदा मौत पर कलाम के हर लफ्ज पर अमल करें, तो हमारी जिंदगियां क्या होंगी, तब्दील होंगी। मेरा ईमान है कि अगर हम पूरे ईमान से खुदा के पाक कलाम पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे और समझेंगे, तो खुदा यीशु मसीह हमें बहुत सी बरकतें अता करेगा। बस हमें चाहिए कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को रोज बरोज पढ़ें और उस पर करें और अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, मसीह के नाम से आमीन। महान खुदावंद जिंदा आसमानी मुनज्जी पाक कलाम, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज का दिन मेरी जिंदगी में बख्शा, ताकि तेरे नाम को मुबारक कहे, तेरे नाम में बढ़ते जाएं और तेरे नाम को इस दुनिया में इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। शुक्र अदा करती हूँ कि तूने इस टाइम, इस वक्त मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज तेरे सुंदर कदमों में आऊं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। यीशु जी, खास तौर पर मैं पाक खुदावंद इस चैनल के लिए करती हूँ कि खुदा इस चैनल को और ज्यादा बढ़ाए और अंकल और उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ कि उनको बड़ी बरकत दे। इसी तरह चाचू सजावत के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा इनको बरकत दे, ताकि आपके नाम में बढ़ते जाए, हम आपके नाम को इज्जत और चला दें। यीशु जी, इस चैनल को और ज्यादा बढ़ाइएगा, ताकि आपके नाम को और ज्यादा लोग सुने, समझे और सीखें और आपके नाम को इज्जत और चला देने वाले बन सके। एक एक को छुएगा खुदावंद जिंदा मुनज्जी पाक कलाम, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुझे आज का कलाम बख्शा, ताकि यीशु जी मैं दूसरों में बांट सकूं, पाक खुदा दूसरों को सुना सकूं। शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे
हिम्मत ताकत बख्शी कि मैं दूसरों को सिखाने वाली बन सकूं, दूसरों को समझाने वाली बन सकूं यीशु जी। इसी तरह अपने कलाम में, अपने इरफान में, अपने खुदावंद जिस्मे में और ज्यादा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपके कलाम को और ज्यादा फैलाने वाली बन सकूं यीशु जी। इसी तरह आपके कलाम को और ज्यादा रोशन करने वाली बन सकूं यीशु जी। सबको चुना, सबको बरकत अता करना, मसीह के नाम से आमीन।